हमास से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास के लीडरान ने जानकारी साझा की है, जंगबंदी के किसी भी समझौते को इल्म नहीं है, किसी भी समझौते का इल्म नहीं है। अगले सोमवार से सीज फायर की टाइमलाइन का पता नहीं है। सीज फायर के हवाले से कुछ भी कहना सही नहीं है। जंगबंदी के हवाले से अभी कोई मुआहदा नहीं हुआ है। कतर की तरफ से भी ये बयान जारी किया गया है। तो हमास के लीडरान ने जानकारी दी है, जंगबंदी के किसी भी समझौते का इल्म नहीं है हमास को, और अगले सोमवार से सीज फायर की टाइमलाइन का पता ही नहीं है। तो अगले सोमवार से सीज फायर की टाइमलाइन का पता नहीं, सीज फायर के हवाले से कुछ भी कहना सही नहीं है। जंगबंदी के हवाले से अभी कोई मुआहदा नहीं हुआ है। तो हमास और इजराइल के दरमियान जंग लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसी भी तरह से सीज फायर को लेकर बातचीत बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और हमास के लीडर ने जानकारी दी है कि जंगबंदी के किसी भी समझौते का इल्म उनको नहीं है। कोई जानकारी हमास से साझा नहीं की गई है और सीज फायर की टाइमलाइन का ही पता नहीं है। सीज फायर के हवाले से कुछ भी कहना सही नहीं होगा। कतर की तरफ से भी ये कहा गया है और जंगबंदी के हवाले से अभी कोई मुआहदा नहीं हुआ है। तो कतर की सालिसी में भी लगातार कोशिशें देखने को मिल रही थी और ऐसे में कतर की तरफ से भी कहा गया है कि जंगबंदी के हवाले से अभी कोई मुआहदा नहीं हुआ है। कोशिशें जारी हैं और साथ ही साथ सीज फायर के हवाले से कुछ भी कहना अभी सही नहीं है। यानी किसी भी तरह से अभी सीज फायर को लेकर कोई उम्मीद बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि उम्मीद पर दुनिया कायम है और इसी तरह से लोगों को इंतजार है कि कम से कम रमज़ान के महीने में उन्हें राहत मिलेगी और रमज़ान से पहले ही सीज फायर को लेकर कुछ बातचीत बनेगी। लेकिन यहाँ पर कतर जो कि सालिसी की कोशिश कर रहा था, उसकी तरफ से भी कहा गया है और हमास ने भी जानकारी दी है